क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़ हम्दो सना करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना, अहबाब का सुनना, फ़रीक़ैन का सुनकर समझ कर मेरा मालिक अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो है हुस्न मुआशरत। इंशाअल्लाह इस पे चंद एक गुज़ारिशात मैं अहबाब से डिस्कस करूँगा और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात व बख्शिश बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मोमिनों पर सबसे बड़ा एहसान किया है और उस करीम रब ने अपना आप मनवाने के लिए रिसालत मुआब को सामने रखा। अब आप देखें ना, हज़रत खालिद बिन वलीद एक मौका ऐसा आया, रोमियों से बातचीत हुई तो आप फरमाने लगे कि मैं उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात क्या सुनाऊं जो भेजने वाले का नायब बनकर आया। समझने वाली बात है। फरमाया गया, उन्होंने पूछा ना रोमियों ने, ए खालिद बिन वलीद, जिसके लिए तू लड़ता है, जिसके हाथ पे तूने कलमा पढ़ा है, तेरा इस्लाम में दाखिल हुआ है, वो बता है कैसा। तो आपने कहा होगा मैं शायर तो हूँ नहीं ना, मैं इतना आलिम फाजिल बड़ा जलीलुल कदर नहीं हूँ, सैयद अब्दुल्ला बिन मसूद की तरह मैं हदीस से रवायत करने वाला, कुरान पढ़ाने वाला हज़रत अबू हुरैरा के जैसा शेखुल हदीस तो नहीं हूँ, मैं तो जंगजू आदमी हूँ ना। हर बंदे की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन थी। तो वो फरमाने लगे कि वो भेजने वाले का नायब और तर्जमान बनकर आया। हाँ, खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। एक बात बड़ी लतीफ़ है और समझने वाली है, कायनाते आलम में खुदा जैसा दूसरा खुदा कोई नहीं है और कायनाते आलम में मोहम्मद मुस्तफ़ा के जैसा दूसरा मोहम्मद मुस्तफ़ा भी कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात अटल हकीकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया में अपने महबूब को मुहतरम करार दिया और महबूब की उम्मत को बाकी अंबिया की उम्मत में सरफराज किया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़ीशान का मफ़हूम पाक है कि जिस तरह मैं नबियों में आला, मेरी उम्मत उम्मतों में आला। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूलों में मुझे सरफराज किया है, उसी तरह मेरी उम्मत को उम्मतों में सरफराज किया। तो उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चाल ढाल है, जिसे हम सीरत नूर कहते हैं, वो मुकम्मल नमूना है। उसमें कोई नक्स नहीं है, उसमें कोई ऐब नहीं है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, परेशानी तकलीफ वाली चीज़ है ही नहीं। फरमाया ए टू जेड, जिसे हम समझाने के लिए अर्ज करते हैं, ए टू जेड मेरे महबूब की सीरत मुकम्मल ज़ाब्ता है, हयात है और ज़ाब्ता अखलाक है। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, सिद्दीक नबी की सदीका ज़ौजा, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाया करती थी, जब आपसे पूछा जाता था मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में फरमाएं, तो आप फरमाया करती थी, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान नहीं पढ़ा? मोहम्मद मुस्तफ़ा का खुल्क कुरान अजीम है। ये है सीरत। और उस सूरत को फिर सर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के लिए मशअल राह बनाया। ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मेरे महबूब की जैसी ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह की बारगाह में कामयाबी
पाना चाहता हूँ सर, एक हमारे लिए लाइन चाहिए थी, एक रोड मैप चाहिए था जिसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते। सर जी, अल्लाह तबारक व तआला की ये शान नहीं कि वो हमें नज़र आता और वो उन अहकाम को प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके दिखाता जिन अहकाम के वह हुक्म देता है, लेकिन उस करीम रब ने अपने महबूब का इंतखाब किया। यहाँ पे बड़े झगड़े भी बने, लोगों ने हजूर की नूरानियत का इनकार किया, हजूर की अजमत और शानों का इनकार किया, लेकिन वो कादिर कुल रब जो है ना, वो सारी रिक्वायरमेंट जो है ना उनको अंडरस्टैंड करते हुए समझते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बशरी लिबास में अल्लाह पाक ने इंतखाब फरमाया। अगर करीम अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी लिबास पहन कर तशरीफ़ ना लाते तो वो अपनी उम्मत के लिए मुसल्ला कैसे बन पाते, उनके रहबर रहनुमा और पेशवा कैसे बन पाते। सर, हमारे यहाँ जो भी एक रोल मॉडल होता है ना, उसकी हरकत व सकनात हमारे दिल में घर करती हैं। फिर हम चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारी तरह नज़र आता हो, देखे ना, हमारी तरह नज़र आता हो, फिर उसका लाइफ स्टाइल भी हम जैसा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैंने उम्मीयीन में अपने महबूब का इंतखाब किया, वो तुम में से ही था, तुम्हारे जैसों में ही से था, तो उसका इंतखाब किया, फिर उसको सरफराज किया, फिर उसके जिक्र पाक को कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, फिर उसके बारे में मैंने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पहले मैंने अपने उस यार महबूब की सीरत नूर के मोहब्बत भरा ऐसा सांचा तुम्हारे दिलों में उतारा कि ऐलान नबूवत से पहले तुम्हें खुद कहना पड़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा के जैसा कायनात आलम में ना कोई अमीन है और ना ही कोई सादिक है। फिर सर सारा कुछ मनवाने के बाद मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आई साहब चाचा जी ऐलान नबूवत फरमाया। फिर कुरान पाक का जब नज़ूल हुआ तो रब ने बता दिया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हाँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा की सीरत ऐसी सीरत है, अगर तुम चाहते हो कि हम अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारें तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे महबूब अकरम नूर मुजस्सम शाफ़ी महशर सरकार मदीना साहिब मुअत्तर कल्बो पसीना की बारगाह में आ जाना, बैठ जाना, जिस तरह मेरा महबूब बैठे इसके जैसा बैठने की अदा अपना लेना, जिस तरह मेरा महबूब चले इसके चलने के जैसी अदा अपना लेना, जिस तरह मेरा महबूब खाए पिए मेरे पाक महबूब का नशिस्तो बर्खास्त को अपना लेना, फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतबार अखलाक को अपना लेना। मैं वादा करता हूँ जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का हो गया वो खुदा का हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाओ, तशरीफ रखो। वो अगले 2 लेक्चर मैंने अर्ज करने, लेकिन मैं आप भी कह देता हूँ अगे पिछे सर जी ना कट्टे का गोश्त ऐसा कभी पूछा ही नहीं, वड्डा गोश्त कहता है। 2 मिनट तवज्जो कर लो, एंड पे भी मैं बताऊंगा। हम रूटीन में साल में 365 दिन होते हैं, ऐसा ही है सर। बेटे को कहा गोश्त लाओ, उसने लाया, कोई गर्जो गायत नहीं कि कट्टे का है या बच्चे का है, हाँ, या किसका है, गाय का है, बकरी का है, भेड़ का है, सांड का है, मेंढे का है। लेकिन जब कुर्बानी आती है हमारे कुछ मौलाना हजरात, हाँ, वो कहते हैं जी भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है, भैंस की जायज है। अरे नजर ये बड़ा ये नॉनसेंस, मैं इस पे बात तो नहीं करना चाहता, नॉनसेंस एंड स्टूपिड क्वेश्चन है सवाल कि जी कट्टा नहीं लगता। इस पे एक बहस है कुरान पाक की रोशनी में। हज़रत सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम आज़म, सारे लोग जितने भी मुकल्लिदीन हैं, ये मुकल्लिदीन की बात नहीं है, जो गैर मुकल्लिद है ना उन्होंने शोशा उठाया हुआ है, और उठाया भी ये चंद साल पहले की बात है। हाँ जी, जब इनवा एक होती स्पेशीज कि इनवा किस किस्म कौन सा जानवर ऊपर आ रहा है, उसकी फिर आगे ब्रांचेस बनती गई, शाखें बनती गई, उसमें अनवा बंटती गई, और अनवा बटी तो आइम्मा ने उस पे बात कर दी, आइम्मा ने उस पे बात कर दी कि ये जानवर जो है ना, ये जो चौप पाया है ना,
जो जुगाली करते हैं, जो आगे बैठने का अंदाज है, फिर क्या जिनका दूध पी सकते हैं, जिनका दूध पी सकते हैं, गोश्त खाना कैसे हराम हो? बोले नजर, उस पर बहस कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मैं मजीद उस पर इंशाल्लाह कर लूंगा। कट्टे की कुर्बानी जायज़ है हनफियों के नज़दीक, बाकी जो मुकल्लिदीन हजरात हैं उनके नज़दीक भी जायज़ है। जो गैर मुकल्लिद है ना, गैर मुकल्लिदीन, वो कट्टे को की उन्हें एक दिन के लिए प्रॉब्लम बनती, आगे पीछे खा वो भी जाते ही हैं, खाते हैं, पक्की बात है। बस परेशानी, बस उम्मत को उलझाना मकसूद है, और कोई वजह नहीं। सर जी देखे ना, ये भैंस दूध पीते हैं या नहीं? उसी भैंस से ड्राइव हुआ है, या वो पैदा होने वाला नर होगा या मादा, ऐसा ही है। जिसका हम दूध पी रहे हैं उससे पैदा होने वाला जानवर वो हराम कैसे हो गया? और फिर हराम भी वो हुआ जो मादा है, ये नर है। हराम भी वो हुआ जो, अंदाजा करिए, कॉमन सेंस की बात है। ऐसे चक्रों में आप ना पड़ा करें, आप सीधी सी बात है, हलाल है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कह दिया हलाल है, बस हलाल है। इन्हीं से पूछा जाए ना, बता तेरे बाप दादा ने खाया है या नहीं, कुरान पे हाथ रखना, कहेंगे खादा है, पता होने लगा। जो तेरा अब तेरे नॉलेज में आया ये गलत है। चलें जी, ये हमारा टॉपिक नहीं है। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर इसी पे है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से। फिर कुर्बानी के भी मसाइल इंशाल्लाह मैं अर्ज कर लूँगा, और उस पर डिटेल पूरे हवाले तफसीर दुर्रे मंसूर में लिखा हुआ है, कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। और हमारे जमात आहले सुन्नत की कसीर कुतब में, कसीर की सभी कुतब में कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। इन चक्रों में नहीं पढ़ना, तवज्जो है या नहीं? मैं सीरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा था। करीम अक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, हयात नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक के लिए रोल मॉडल बनाया है। फरमाया इस महबूब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार लेना। देखें जी, कापी रब कह रहा है करो, किसको करो कापी? मेरे यार को कापी करो। मनवाना खुदा था, मनवाना मकसद क्या था? खुदा बताया गया, पैरवी करो मुस्तफ़ा की, खुदा भी मान जाएगा और मोहम्मद मुस्तफ़ा भी मान जाएगा। मेरे करीम फरमाने लगे सल्लू कमा राई तो मुनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझ मोहम्मद को पढ़ते हुए देखा करते हो। अब जिस तरह चाचा जी कह रहे थे कट्टे वालों ने तो कहा नमाज के दौरान मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ गया तो माज़अल्लाह नमाज ख़राब हो जाएगी। लेकिन मोहम्मद के गुलामों ने बताया नमाज कबूल ही तब होती है जब ख्याल मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाए। ऐसी बातें मैंने कभी की हैं, और इन लोगों, ये जो होते हैं ये है नॉनसेंस लोग। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, बंदे के पास हर इबादत रियाजत हो पर सीने में इश्क मुस्तफ़ा ना हो, सारा कुछ बेकार है। अगर इश्क मुस्तफ़ा में वो सरशार है तो हर चीज़ कारआमद है, हर चीज़ उसकी कबूल होगी। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में राई बराबर कमी आ गई, हमें सर फिर मुझे कहना पड़ता है, हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अनाद बुग़्ज़ नहीं है। हम क्यों करें, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं। लेकिन जब करीम की ज़ात पे उंगलियां उठती हैं ना, सुन्नियों को परेशानी तब बनती है। वो इसलिए बनती है कि हमें अपने पाक नबी की ज़ात अपने वालिदैन से अजीज़ है, अपने माँ बाप से अजीज है, अपने बच्चों से अजीज है। खुदा की इज्जत की कसम, अगर मेरी माँ या बाप को कोई बड़ा बुरा भला कहे, गुस्सा आता है या नहीं आता है? और जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, बस यही इनका मामला है, यही हमारी बुनियादी इनसे लड़ाई और झगड़ा रहा है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम जिनके मानने वाले हैं ना, वो तो कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँ कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
हम जिनके मानने वाले हैं ना वो कहते हैं आका करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी भरा नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आका तेरे टुकड़ों पे पलूं, आका तेरे टुकड़ों पे पलूं, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमने तो अपनी नस्लों को भी बताना है कि हमें जो कुछ मिला है ना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मिला है। आज मैं बड़ी इज्जत से सर उठाकर मुआशरे में चलता हूं ना तो ये कमाल मेरा नहीं, कमाल उस नबी रहमत का है जो गुंबद खजरा में आज भी अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं फरमा रहा है। जो नबी अपनी सारी हयात नूर में अपने इन गुलामों को ना भूला हो, हम कैसे भूल सकते हैं? हो ना आशिक़े रसूल, सच्चे वालिदैन का सच्चा बेटा हो ना, वो सांस लेना तो भूल सकता है पर मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेना नहीं भूल सकता। लिहाजा इन बातों पे मैं अक्सर तैर सब इशारों और किनारों में कहता रहता हूँ, कोई जितनी भी लंबी दाढ़ी वाला हो ना, जुब्बे कुब्बे का मालिक हो, नमाजी परहेजगार हो, चाचा खादिम हुसैन परहेजगार हो, अगर मेरे पाक नबी की इज्जत शान शौकत नामूस अख्तियारात और औसाफ के बारे में दिल में नरम गोशा रखता है, हम उसे जूते की नोक पर भी नहीं रखते, हमारे जूते की तौहीन है। दूसरी तरफ एक शख्स हो जो गलीज और गंदे जूतों को टंके लगाने वाला हो पर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो, हम उसके कदम भी चूमने के लिए तैयार हैं। नकीरैन करते हैं तकरीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। हमें जितनी भी इज्जतें मिली हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और सदके से मिली हैं। बताओ तो सही यार, इस कुराए अर्ज पर रेंगने वाला, उड़ने वाला, चलने वाला, चीरने वाला, फाड़ने वाला, बताओ किसको इज्जत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके नहीं मिली है? अगर मैं मेरा टॉपिक बदल रहा है, अगर मैं आज सफेद दाढ़ी वाले बाबे का को देखूं तो मदीने वाले पाक नबी का फरमान याद आता है कि इस सफेद दाढ़ी वाले का हया तू करेगा, ऐसा हया होगा कि तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा का हया कर दिया। मैं उस बाबे से अगर पूछूं, बाबा बता तुझ में इतना कमाल कैसे आ गया कि अगर तेरा कोई हया करे, इज्जत मुस्तफ़ा वाली का शरफ और करम मिलता है, तो बाबा मुस्कुरा कर कहेगा कमाल मेरा नहीं, कमाल आमना के लाल का है जो मुझ मजूर को भी इज्जतें दे गया। आज माँ से पूछ, एक वक्त था तेरे कदमों में टूटी हुई चप्पल नहीं हुआ करती थी, माँ बताना तेरे पांव तले जन्नत कैसे आ गई? तो वो फख्र से कहेगी हाँ हाँ मैं वही माँ हूँ जिसे लोग मंडियों में बेच आया करते थे, हाँ हाँ मैं वही माँ हूँ जिसे उसकी अपनी औलाद धक्के देकर घरों से बाहर निकाल दिया करती थी। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा आएगा तो फरमाने लगे जमाने वालों, माँ को बेचा नहीं जाता, माँ के कदमों तले मैंने जन्नत बिछा दी है। बताओ है कमाल, मेहरबानी है या नहीं? शर्म नहीं आती उन लोगों को कलमा भी जिस नबी का पढ़े, उंगली भी उसी पे उठाएं। एक अब्दुल्ला नबी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। हजरत जी अपनी खेती में अपने छोटे से बाग में गोडी कर रहे थे, कुर्बान जाऊं। उनके न बेटे ने आकर खबर दी कि अब्बा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नौ, जे तू विकिया विच बाजार भी नौ, एडा सौखा लभदा प्यार भी नहीं।
कई जंगल गाने पैंदे कई दोजक लंगड़े पैंदे जो मेल पवे इस मोल इस तू वध कोई वपार भी नहीं। कुछ समझ ना आवे लोकां नू कादे नाल ओ शहीद करे डिठी यार दे हाथ तलवार भी नहीं पर जांदा ओदा खाली वार भी। इधर साहब भी गोडी कर रहा है खुरपे से, इधर पीछे से उसका बेटा आया। कुर्बान जाऊं कायनात आलम में जो इश्क मेरे पाक नबी के गुलामों ने अपने प्यारे नबी से किया है कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, बेटा पीछे से आकर कहता है बाजूर हमारे आका और मौला का विसाल हो गया है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए हैं। खुरपा उसके हाथ से गिरा और दोनों हाथ उठा लिए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मेरे अल्लाह जिस आंखों ने मोहम्मद मुस्तफा के जलवे देखे थे अब वो किसी और का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। या मेरे अल्लाह ये मेरी बिनाई ये मेरी आंखों का नूर अब छीन ले। जिन आंखों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरा नूर को देखा हो अब किसी और को देखना पसंद नहीं करते। ये है इश्क। वो यार लोगों का एक मुफ्ती है मुफ्ती मसूद, अल्लाह हिदायत दे मेहरबानी फरमाए। बड़ा अपने आप में बड़ा आलम दीन है। वो कहता है जिनका तुम कलमा पढ़ते थे माज़अल्लाह वो मर गए, मर कर मिट्टी। वो उस वक्त थे अब नहीं है माज़अल्लाह। अल्लाह नकले कुफर कुफर नशर। और जो 70,000 फरिश्ते आते हैं सुबह भी शाम को भी, बताओ ना जा जो रूए कायनात हो वो जो जाने कायनात हो। आपको पता है मिराज की रात मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए ना तो आला हज़रत कहते हैं वो जान है जहान की। वो जान है 18,000 साल तकरीबन या 18 साल। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अकवाल को नकल किया है। वो कहते हैं कायनात थम गई थी रुक गई थी। फिर हमारे बाबा जी बोले बरेली वाले बाबा मुजद्दिद दीन और मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली बोले वो कहते हैं वो जान है जहान की। जान है तो जहान है। जब जान ही कायनात से निकलकर अपने खालिक के पास पहुंच गई तो फिर चलना कैसे था। आप तवज्जो फरमाएंगे। हाँ, वो पानी जहां का था वहीं रुका रहा। उसी तरह बिस्तर भी गर्म रहा कुंडी भी हिलती रही। क्यों? कायनात से जान जो निकाल लेगी। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि वो खाक में मिल गए। मेरे पाक नबी ने फरमाया मैं क्या अल्लाह ने हर नबी के जिस्म अतर पर मिट्टी को हराम कर दिया है कि वो इन्हें खा सके। हदीस पाक है अल्लाह ने मिट्टी पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के अजसाद को खा सके। जब नबियों के जिस्मों का ये आलम है तो इमामुल अंबिया डिठे वरक कुरान दे फूल सारे तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा जेड़ा करे तेरी शान दा मुकाबला। आशिकां नू असली चोर डिठा कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा इयो रात दिने शोर डिठा पर अल्लाह लिया गल मुका छड़ी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। हम ये कहें कि अबू जहल का देखना और अबू बकर सिद्दीक का देखना एक जैसा था। चाचा जी आंख वाला तेरे जोबन का नजारा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का नजारा देखे, दीदाए गोर को क्या दिखे वो क्या देखे।
अंधों को क्या पता मुस्तफ़ा कौन है, हाँ? वो अपाहिजों को क्या पता मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जात का नाम है। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का आलम ये है, मेरे पाक नबी का जिक्र एक मुर्दा हड्डी पर किया जाता, मुर्दा हड्डी भी जी जाती है। तवज्जो सर जी, हाँ, टॉपिक कहीं और चला गया। बहरहाल उस साहबी ने अल्लाह से दुआ मांगी, इश्क ऐसा कहाँ से हम लाएंगे, हाँ? अबू बकर जैसा इश्क हम कहाँ से लाएंगे? गोद में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलाया हुआ था ना गार में सर, तो गार का एक दहाना सरक गया, सामने जन्नत नजर आने लगी। रवायत में आता है कि एक बादमान कश्ती सवार कश्ती चला रहा था दरिया में, कहने लगा अबू बकर इधर मेरे पास आ, तुझे जन्नत ले जाऊं। मेरे मामू जान है, वो एक्सियन रिटायर थे TMA से, वो मेरा लेक्चर सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो रात को गिला कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आपके सामने इन सुभान अल्लाह नहीं कहते, आवाज़ नहीं इधर आती। मैंने कहा कोई नहीं, वो ज़रा मोहब्बत वाले लोग हैं, आराम से सुनते हैं। क्यों यासिर भाई? रात को वो गिला कर रहे थे। मैंने कहते हैं कि ये जो निकाह पे पिछले जो टॉपिक दिया वो 3 लेक्चर थे, आपने 1 लेक्चर में इतना डिलीवर कर दिया। मैंने कहा मामू जी मोहब्बत वाला मामला है, हमने हर जुम्मे नया लेक्चर डिस्कस करना होता है। तवज्जो है या नहीं? अबू बकर सिद्दीक को कहा गया, अब ये इश्क की बात है, चूंकि बाबा जी ने सवाल किया थोड़ा सा, वो हमारी मोहब्बत की लारी किसी और सिमत में चल पड़ी, मैं वापस आ रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा गया जन्नत आ जाओ। कहाँ आ जाओ? कुछ लोग ना, मैं आज सुबह इकबाल को पढ़ रहा था, वो इकबाल कह रहे थे कि जन्नत किस कारी जिस जन्नत में यार ना हो, और वो जहन्नम सब पे बारी जिसमें दीदारे यार हो। ये मफहूम शेर मुझे पूरा याद नहीं, इसका मफहूम ये बनता है। हाँ जी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कहते हैं कि मुझे मरने से बड़ा प्यार है, मुझे मौत बड़ी अजीज है, मुझे हर कोई मरने से डरता है। पूछने वाले ने पूछा ए मुहक्किक अहले सुन्नत, ये बताइए आपको मौत क्यों पसंद है? तो कहने लगे जब मौत मिलेगी दीदारे यार मुसैसर आएगा। तवज्जो है या नहीं? चिर होया मैनू तरले लेंदियां ते मोड़ मेरे वल वागा, एक बार जे ख्वाब मेरी विच आवे मैं सारी उम्र न जागा। सर जी, आशिकों के अतवार और होते हैं, वो अपनी चाल डाल में, वो अपने रंग में, वो अपनी मोहब्बत में, वो अपनी चाहत में, वो अपनी अकीदत में बेमिसाल और बेमिसाल होते हैं। वो इसलिए कि वो आशिकी उसके होते हैं जो खुद बेमिसाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे यार तो इधर बैठा है, गोद में थे ना। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ आप चूंकि मोहब्बत नहीं फरमाते, वरना मेरा दिल कभी कभी करता है मैं भी शेर पढ़ने की कोशिश करूं। इधर गोद में यारे यारे हबीबे खुदा, इधर गोद में यार है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अहमद मुजतबा है। उधर आजमाने वालों ने आजमाने की कोशिश की कि ए अबू बकर जन्नत में आ जा, तो अबू बकर मुस्कुरा कर कहने लगे साहिबे जन्नत गोद में हो, मालिक के जन्नत गोद में हो, हाँ महबूबे खुदा गोद में हो, तो मैं जन्नत क्यों जाऊं? जन्नत क्यों जाऊं? जिसने सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देनी है वो मेरे पास है। सबसे पहले जिसके लिए जन्नत खुलनी है वो मेरे पास है। सबसे पहले जिसने शिफात करनी है वो मेरे पास है। सबसे पहले अल्लाह जिसका इस्तकबाल करेगा वो मेरे पास है। सबसे पहले जो खिताब मुस्तफ़ा करेगा वो मेरे पास है। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के को छोड़कर जन्नत कैसे चला जाऊं? बताओ यार, ये तो मैं करीब के गुलामों की बात करूं तो लंबा एक चैप्टर बनेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुआहदे के लिए गए ना, डिस्कशन के लिए गए ना, मेरे पाक नबी के एम्बेसडर बनकर गए ना, तो मक्का वालों ने कहा, ये इशारे कर रहा हूं,
तैर भाई, मक्का वालों ने कहा उस्मान अरसा दराज हो गया है, तूने अल्लाह के घर का तवाफ नहीं किया, ज़ियारत नहीं की, आजा कर ले। बोलिए जरा, इश्क ते अग एक बराबर, इश्क ते अग बोलो ना जरा, तुसा क्यों नहीं बोल दे? हुण तो रमजान शरीफ भी लग गया। इश्क ते अग पर इश्क दा सेक वधेरा, इश्क ते अग एक बराबर पर इश्क दा सेक वधेरा। अग साढ़े कख ते काने, इश्क साढ़े तन मेरा। अग दा दारू मींह दा पानी, मैनू दसो इश्क दा दारू केड़ा? यार फरीदा उथे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क औरां दा डेरा। असल मामला है वो इश्क में सरफराज ऐसे हुए थे कि उन्हें युज़क्की हिम का टाइटल मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला था। उन्हें मेरे पाक नबी की नजर ने पाक किया था। तो कहने लगे मुस्तफ़ा के बगैर अल्लाह के घर का तवाफ कर लो। बोले ना जरा समझने वाले, मुस्तफ़ा के बगैर, विदाउट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, अल्लाह के महबूब के बगैर तुम करते हो तवाफ कर लो। उस्मान का अकीदा और इश्क ये कहता है मैं अपने नबी के बगैर तवाफ करना तो दूर, अल्लाह के घर को देखना भी पसंद नहीं करता। बताओ, अल्लाह पाक ने इन लोगों के ईमान को हमारे लिए एग्जाम्पल बनाया है, मिसाल बनाया है। फरमाया ईमान ऐसे लाओ जैसे अबू बकर सिद्दीक लाया है। हाँ, अब्दुल वहाब नजदी का तो कोई नहीं जिक्र हुआ, बाद में वो आने वाला अच्छा बंदा होगा। अबू बकर का ईमान, सैयदना उमर फारूक का ईमान, सैयदना उस्मान गनी का ईमान, मौला अली शेरे खुदा, हाँ, वफा अली ये, दवा अली ये, दुआ अली ये, शिफा अली ये, वफा अली ये, दुआ अली ये, दवा अली ये, शिफा अली ये, नमाजी मस्जिद दा, गाजी जंगा दा, हीरो खैबर दा, वली सुनिया दा, गाल मुकदी मुकावे नादिर, गाल मुकदी मुकावे नादिर, मलाई ते मक्खन ते घ्यो अली ये, नबी दी नस्लां दा प्यो अली। नहीं आप बोल दे, आज के दोबारा सुनावा, अभी कल ही याद किया, बोल लेना सब। हाँ, वफा अली ये, दुआ अली ये, अता अली ये, शिफा अली ये, रजा अली ये, नमाजी मस्जिद दा, गाजी जंगा दा, हीरो खैबर दा, वली सुनिया दा, गाल मुकावे नादिर, हाँ, मुकदी गाल मुकावे नादिर, मलाई ते मक्खन ते घ्यो अली ये, नबी दी नस्लां दा प्यो अली। ये बात है, इनकी तरह इश्क करना पड़ेगा तब हम परफेक्ट होंगे। मैं एक साहबी का भी कोई नाम बतला दे मेरी अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक, जिसने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नक्स निकाला हो। मैं इधर से किताबें रखना शुरू करूं, यहाँ तक आएंगी उन लोगों की किताबें जेड़े अयो जे बाबियां नू परेशान कर दे। गुस्ताखी 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 गुस्ताखी, कभी डॉलरों पे पल के फतवा दे दिया जहाद हराम है, कभी विक्टोरिया, मलका विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की बारगाह में, माज़अल्लाह बारगाह तो नहीं, उसकी खिदमत में जाकर डॉलरों पे पलने वाले मौलवियों ने गाय की कुर्बानी को हराम कर दिया था। बोलो, अब हम उनसे दीन लेंगे? हम बरेली वाले बाबा के बताए हुए तरीकों पे चलेंगे। हाँ, जो कहेंगे सबसे आला औला, कहो ना सबसे आला औला, सबसे बाला वाला,
कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सभी ऊंचों से ऊंचा कहिए जिसे, वो सब ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। सब अच्छों से अच्छा जानिए जिन्हें, उस अच्छों में अच्छा। हाँ, ये बात है। हमने हमेशा इसकी बात की है और करते रहेंगे। हम तो अपनी नस्लों को भी सिखा कर जाएंगे कि बच्चों, बस खुदा के बाद अगर कायनात आलम में सबसे कोई बड़ा है ना, बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। बस दैट्स ऑल। अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह की मखलूक में मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे बड़ा सल्लल्लाहु